आज 13 सितंबर 2025 की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने मिजोरम में एक नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे आइजोल पहली बार रेल मार्ग के जरिए देश के दूसरे शहरों से जुड़ जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह मिजोरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मणिपुर में पीएम मोदी ने जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से मुलाकात की और कहा कि किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मणिपुर को शांति के रास्ते पर ले जाना है। अन्य राष्ट्रीय समाचारों में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग का निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में पड़ोसी देश नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। भारत ने नेपाल में नई अंतरिम सरकार का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल में हाल ही में हुए जेन जेड विरोध प्रदर्शनों के बाद स्थिति सामान्य हो रही है और काठमांडू से कर्फ्यू हटा लिया गया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत के साथ संबंधों में तनाव आया है। इजराइल और गाजा के बीच तनाव जारी है, जहां ताज़ा हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में एक अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में 142 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में सिर्फ 10 वोट पड़े। भारत ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। खेल समाचार। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से हराकर शानदार शुरुआत की है। वहीं इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 146 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला चीन से होगा। टेनिस में आर्याना सबालेंका ने यूएस ओपन जीतकर सेरेना विलियम्स के 11 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं कार्लोस अल्कराज ने सिनर को हराकर यूएस ओपन का फाइनल जीत लिया है और नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर ली है। व्यापार और आर्थिक समाचार। घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमत पहली बार 1,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल देखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत वैश्विक मांग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी आई है। 15 सितंबर से यूपीआई के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सहित कई ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपए तक का भुगतान संभव होगा। सहारा के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। सेबी रिफंड देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए जारी करेगी। अर्बन कंपनी के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और ये 103 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। धन्यवाद।